मेरा नाम अंजनी कुमार है एंड आई एम एसोसिएटेड विथ 9SEM एज ए सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने पिछले वीडियो में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के बारे में बात की थी और मैं इस वीडियो में जॉब्स इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के बारे में बात करूंगा। और उस जॉब्स में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जॉब है सर्विस इंजीनियर का, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए। पहले बात करते हैं कि ये सर्विस होता क्या है, मीनिंग ऑफ सर्विस क्या है। तो सर्विस का मतलब है कोई भी मशीन अगर ख़राब हो जाती है तो सर्विस इंजीनियर का काम है कि उसको वो जांचे परखे, उसको टेस्ट करे। अगर उसे लगता है कि कुछ रिप्लेस करना पड़ेगा पार्ट्स को, तो वो पार्ट्स को रिप्लेस कर दे। या फिर अगर कुछ कनेक्शंस वगैरह कुछ भी करने से अगर वो ठीक हो जाती है मशीन, तो उसको रिपेयर करके उसको ठीक करके हैंड ओवर कर दे। ये एक सर्विस इंजीनियर का काम है। सर्विस इंजीनियर को लोग ऑलराउंडर बोलते हैं। ऑलराउंडर इसलिए बोलते हैं क्योंकि सर्विस इंजीनियर अपने क्षेत्र में एक्सपर्ट तो होता ही है, साथ ही साथ वो दूसरे भी क्षेत्र का ब्रांच का नॉलेज रखता है। जैसे कि कोई अगर मैकेनिकल इंजीनियर है, सर्विस इंजीनियर मैकेनिक है, तो वो इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमेशन एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स का भी नॉलेज रखता है। अब हम बात करेंगे कि किसी ग्रेजुएट मैकेनिकल इंजीनियर को सर्विस डिपार्टमेंट क्यों ज्वाइन करनी चाहिए। सर्विस डिपार्टमेंट ज्वाइन करने से आपको नए नए चैलेंजेस, नए नए प्रॉब्लम्स को फेस करना होता है। आप बोर नहीं होंगे कभी भी, आपको ट्रैवलिंग करने को भी बहुत मिलेगा। नए नए जगहों जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस यू कैन ट्रेवल। लोगों के बीच आपका नेटवर्क बढ़ेगा, आपको रिस्पेक्ट भी उतना ही मिलेगा। पैसा तो मिलता ही है, अच्छे खासे पैसे भी हैं, कैरियर ग्रोथ भी है। आगे चलकर आप किसी भी प्लांट का मैनेजर या फिर डिपार्टमेंट हेड भी बन सकते हैं। हमेशा सबसे बड़ी चीज़ है, हमेशा आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। आप इसे कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? तो बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्लीशन के बाद आप जीईटी के तौर पर सर्विस डिपार्टमेंट में ज्वाइन हो सकते हैं। 1 साल की ट्रेनिंग के बाद आप प्रमोट हो जाएंगे। इसके साथ साथ आपको मेडिकली फिट और हेल्दी होना भी बहुत ज़रूरी है। मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए किसी भी नए चैलेंजेस एंड रोल्स के लिए। इसके लिए की स्किल्स क्या क्या चाहिए? की स्किल्स में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, अडेप्टिबिलिटी, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं और बहुत लोगों से मिलते हैं, तो आपको जल्द से जल्द रिलेशनशिप्स को बिल्ड करना एंड उस रिलेशनशिप में ट्रस्ट लाना भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। साउंड नॉलेज ऑफ द मशीन्स, सॉफ्टवेयर स्किल्स जैसे कि ऑटोकैड, सॉलिडवर्क्स, सॉलिडेज एक्सेट्रा की भी नॉलेज होनी चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एक्सेल, वर्ड की भी नॉलेज होनी चाहिए। अपने ब्रांच में एक्सपर्ट होने के साथ साथ दूसरे भी ब्रांच में की बेसिक्स नॉलेज होनी चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ सर्विस इंजीनियर का क्या काम है। जैसे एक कोई मशीन तैयार होता है शॉप फ्लोर में, वो मशीन साइट पे जाती है इंस्टॉलेशन और कमीशनिंग के लिए। तो वो इंस्टॉलेशन का काम भी सर्विस इंजीनियर का होता है, कमीशनिंग का काम भी सर्विस इंजीनियर का होता है। वहाँ के लोगों को ट्रेनिंग देना, कैसे मशीन को हैंडल करना है, कैसे मशीन का मेंटेनेंस करना है, इन सब चीज़ों की ट्रेनिंग देना भी सर्विस इंजीनियर का काम होता है। उनको वो डाटा प्रोवाइड करना, किस डाटा से मशीन चलेगा, वो भी प्रोवाइड करना सर्विस इंजीनियर का काम होता है। और साथ ही साथ सर्विस इंजीनियर एक्सपेंसेस, साइट एक्सपेंसेस को भी हैंडल करता है। और उसके साथ साथ जो भी लोग काम करते हैं उनके अंडर, उनका भी
वो एक्सपेंसेस का भी ध्यान रखता है। और जैसे रोज़ रोज़ डेली डेली अपना रिपोर्ट मैनेजर को सेंड करता है। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर ए सर्विस इंजीनियर इज टू सेटिस्फेक्शन ऑफ अ कस्टमर। कस्टमर का सेटिस्फेक्शन ही सर्विस इंजीनियर का सबसे बड़ा टारगेट है, अल्टीमेट गोल है। सो थैंक यू।